मुरिया की धरती पे कौमी एकता कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया मुशायरा में उपस्थित मिथिलांचल के आप सभी मालिकों को देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजरूल हक साहब और वीर शहाबुद्दीन साहब के धरती से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आप सभी को प्रणाम करते हैं, आप सभी को सलाम करते हैं, सलाम करना चाहते हैं और अभिनंदन करना चाहते हैं। वैसे शख्सियत का जो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, अभिभावक स्वरूप आदरणीय हेना साहब का शब्द नहीं है कि उनको हम सलाम करें, उनको अभिनंदन करें। इसलिए शब्द नहीं है कि वह मंच पर मंचासीन आप सभी के नेत्री और बिहार की नेत्री हेना साहब विषम स्थिति परिस्थिति के दौर से गुजरने के बाद भी वह आयरन लेडी के रूप में बैठी हुई है आपके समक्ष। और आयरन लेडी का तात्पर्य यही है कि जो विषम स्थिति परिस्थिति में अपने समाज के लिए, अपने सिवान के लिए, अपने बिहार वासियों के लिए सुबह 9 बजे से चलकर और आपके धरती तक पहुंची है। मैं उनका विशेष अभिनंदन करना चाहता हूं, मैं विशेष उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं उनका अभिनंदन और आभार प्रकट करना। आदरणीय हेना साहब जी जब आ रही थी तो हम लोग शिव के बीच में आई है तो उनका अभिनंदन और आभार प्रकट करना चाहते हैं। ऐ हमारे साथियों, मैं उनको भी एक बार याद करना चाहता हूं। और हमसे भी कहते थे कि आ जाए, मेहनत करो, बड़ा मंच देंगे। शब्द नहीं है, हम सोच रहे थे कि कैसे उस बातों को बयां करूंगा, आंखें भर आती है। हम जैसे साधारण एक मुखिया को, हम जैसे साधारण एक सिपाही को आज इतने बड़े मंच से अगर बोलने की आजादी मिली है तो ड्यू टू वीर शहाबुद्दीन साहब के चलते यह आजादी हमें मिली। आज जो अपनी बात को हम रख रहे हैं, आज जिनके सिपाही के रूप में हम लोग काम करते हैं, हम लोग हेना साहब से कह रहे थे कि मैडम मिथिलांचल के धरती पे चलना है। मैडम अपने स्तर से भी आप सभी सिवान वासियों को, बिहार वासियों को संदेश दीजिएगा। मैडम कहती थी कि अजय जी, साहब का इतना बड़ा संदेश जन जन में भरा हुआ है कि साहब के नाम पे ही देखिएगा अजय जी बड़ा कारवा खड़ा होगा। यहाँ सिद्ध हो गया कि आज बड़ा कारवा खड़ा हो गया है। इसलिए मैं विशेष अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ मंच पर मंचासीन जिनके गला में साक्षात सरस्वती बसती है। मुशायरा के जो भी महोदय बैठे हुए हैं या महोदया बैठे हुए हैं, उनका भी अभिनंदन और आभार प्रकट करना चाहते हैं। आभार और अभिनंदन प्रकट करना चाहते हैं इस देश के चौथे स्तंभ मीडिया के साथियों का कि आपका भी सहयोग, आपका भी समर्थन और आपका भी प्यार हम सभी साथियों को मिलते रहता है। एक निवेदन कर देना चाहते हैं, चूंकि हमारी नेत्री हैं और कार्यक्रम के जो आयोजक हैं अभिभावक स्वरूप नजरे भाई, मैडम का ही पहला संदेश था। यह कार्यक्रम तो पारिवारिक कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम तो व्यक्तिगत कार्यक्रम है, लेकिन हम बताना चाहते हैं आप पारिवारिक हो सकती हैं, आप व्यक्तिगत हो सकती हैं, लेकिन आपका परिवार और साहब का परिवार राजनीतिक परिवार रहा है और समाज के लिए समर्पित रहा है। इसलिए निवेदन करना चाहते हैं, एक बार उनके नाम पर जोरदार ताली हो जाना चाहिए। और निवेदन करना चाहते हैं तमाम मिथिलांचल के धरती के मालिकों से कि आपने जो प्यार दिखाया है और सिवान के धरती से मिथिलांचल तक जो प्यार और मोहब्बत मिला है, हम एक बात जरूर कह देना चाहते हैं। कभी मीडिया के साथी लोग या यूट्यूब पे हमारे साथी लोग देखते हैं, मैडम बहुत रास्ते में कहा कि अजय जी यही मुखिया है, यही साहब का बोलते रहता है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम परिकल्पना करते थे, हम बात करते थे अपने अधिकार की। जब अधिकार की बात करते थे तो हम चाहते थे कि यह परिवार
समाज के लिए समर्पित रहा है। और जब भी हम चर्चा की है हैना साहब से, तो हैना साहब ने कहा है कि अजय जी, चूंकि मीडिया के साथी लोग हम लोगों से पूछते रहते हैं कि क्या होगा, क्या रणनीति है, कौन सा मैडम निर्णय लेंगी, तो जब हम लोग जाकर के मैडम से सवाल पूछते हैं तो मैडम हंसते हुए कहती है कि अजय जी, सिवान और बिहार के हक में जो बेहतर होगा अपने लोगों से मशवरा के बाद हम वही निर्णय लेंगे, वही हमारे लिए ताकत बनेगा। तो जब हम रास्ता में चल रहे थे तो कारवा जब हमने देखा, हमें यह विश्वास नहीं हुआ। हम इससे पहले सोचते थे कि सत्ता में भागीदारी की बात होगी, सत्ता में हिस्सेदारी की बात होगी, तो हमारे जहन में आता था कि लोकप्रिय नेत्री हैना साहब हम गरीब, वंचित, शोषित, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा की आवाज बनेंगी और बिहार में प्रतिनिधित्व करेंगी। तो हमारा तो परिकल्पना था कि हैना साहब बिहार के डिप्टी सीएम के रूप में बनेंगे। लेकिन जब हम मिथिलांचल के धरती पे आए हैं, जब सिवान से चल के मिथिलांचल के धरती पे आए, तो यह मेरा सोच बदल गया है। हम तो ऐसा चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर हमारी हैना साहब बैठे, हम तो ऐसा चाहते हैं। और हम चाहते हैं तो इस आधार पे नहीं चाहते हैं कि कैसे बैठेंगे, हम चाहते हैं इस आधार पे, चूंकि लोकतंत्र में मालिक जनता होती है और जनता का जो मोहब्बत और प्यार है, आप तमाम साथियों का जो मोहब्बत और प्यार है, और तमाम हम जैसे पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के मुख्य धारा के साथियों का जो प्यार है, यह प्यार सिद्ध करेगा। और आने वाले समय में अगर यह प्यार आपका बना रहा तो निश्चित तौर पर बिहार के सियासत के मुख्य कुर्सी पर होंगे, वह ताकत हम लोगों के बीच में होगा। हम तो ऐसा चाहते हैं। हम चाहते हैं सरकारें तो बहुमत से चलती है, सरकारें तो बहुमत से चलती है, लेकिन राज्य सर्वमत से चलता है। राज्य किससे चलता है? सर्वमत से चलता है। यहाँ की सरकार, यहाँ देश की सरकार हो, क्षमा चाहेंगे, क्योंकि मंच पर जो भी हमारे अभिभावक हैं 1-2 मिनट का समय ले लेंगे और क्षमा चाहेंगे। थोड़ा सा दिशा बदलने के कड़ी में जा रहे तो जरूर क्षमा चाहेंगे, क्योंकि हम तो सिपाही हैं और सिपाही के दिल में जो होता है अपने सेनापति के सामने उसको बयां कर ही देना चाहिए, इसलिए हम क्षमा चाहेंगे। यहाँ की सरकारें बहुमत तो मिल गई, लेकिन सर्वमत नहीं है। और कैसे सर्वमत नहीं है, जरा उन चीजों को समझने की जरूरत है। कैसे सर्वमत नहीं है? मंच पे जो लोग बैठे हुए हैं या जो सामने हमारे मालिक लोग हैं, प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, देश की सरकार की क्या स्थिति बनी हुई है? देश की सरकार जहां से संविधान का रक्षा होना है, जहां से संविधान के व्यवस्थाओं से देश और प्रदेश को चलना है, आज क्या बना हुआ है? हिंदू मुसलमान के नाम पे, दाढ़ी टोपी के नाम पे, जय श्री राम के नाम पे, राधे राधे के नाम पे जो व्यवस्था, जो नफरत का आग पैदा किया गया है, उस पैदा को समाप्त करने की जरूरत है। जरूरत है उस व्यवस्था को बदलने की। जब 2014 में सरकारें बदली थी तो हम लोग सपना देखते थे और कहते थे कि एक नया भारत बनेगा। हम पूछना चाहते हैं कि क्या यही नया भारत है? कि आपने तो वादा किया था, कौन सा वादा किया था कि 15 लाख देंगे, लेकिन आपने धोखा दे दिया। क्या यही नया भारत है? आपने कहा था कि हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, ये आपने ही कहा था कि हम नया भारत में 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, लेकिन क्या हुआ? 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नाम पे आपने धोखा देने का काम किया। आपने कहा था कि हम नया भारत देंगे, लेकिन क्या स्थिति बना हुआ है? नया भारत के नाम पे एक जाति विशेष को, एक वर्ग विशेष को मॉब लिंचिंग के नाम पे उनकी हत्याएं की जाती है। क्या यही आपका नया भारत है? हम तो चाहते हैं कि जो हालात इस देश की सरकार की है, वही हालात इस प्रदेश की सरकार की है। माननीय इस सरकार के जो हुक्मरान हैं, आप कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो घोषणा करिए और कहिए कि जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करने होगी। और यह हिस्सेदारी तय कैसे होगी? तो हम 36% अति पिछड़ा के लोग हैं, हम 36% अति पिछड़ा के लोग हैं, जिसमें नुनिया है, बीन है, मलाह है, तमाम समाज के लोग हैं। हम 18% मुसलमान समाज के लोग हैं, हम 20% दलित समाज के लोग हैं। कहाँ है आपका सामाजिक न्याय गया? अगर आप सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं तो हम बिहार के हुक्मरान से यह मांग करते हैं कि
हम तो मांग करना चाहते हैं हुक्मरान से कि जिसकी जितनी आबादी है आप तय कर दीजिए। आप क्यों नहीं तय करते हैं? आप जब तय नहीं करिएगा तो है ना साहब, हम निवेदन करना चाहते हैं कि पूरा बिहार आपका इंतजार कर रहा है। आज मिथिलांचल के धरती पे जो मोहब्बत और प्यार मिला है, पूरा बिहार है ना साहब आपका इंतजार कर रहा है। आपके पास बिहार के लोग तो बहुत लोगों का संदेश जाता होगा, लेकिन विश्वास के साथ बताना चाहते हैं आदरणीय लोकप्रिय नेत्री है ना साहब कि हम जैसे सिपाही के पास भी बिहार से तमाम मालिकों का फोन आता है और लोग कहते हैं कि हैना साहब को जरा एक बार सीमांचल के भी धरती पर भेजिए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं आप तमाम साथियों से कि आपने जो प्यार दिखाया है, जो मोहब्बत दिखाया है, जो ताकत दिखाया है, वो प्यार और मोहब्बत उस ताकत के बदौलत आने वाले दिन में हम सभी एक नया इतिहास लिखेंगे और वह इतिहास हैना साहब के नेतृत्व में लिखा जाएगा। इन चंद शब्दों के साथ, चूंकि आपको हमारे नेता की बात को सुनना है, हम बीच में एक बाधक बन गए, लेकिन इन चंद शब्दों के साथ अगर कुछ गलती हो गई तो क्षमा चाहते हुए को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।